Am I audible, students? Yes, sir. ओके तो यहाँ पे देखो हमने अगर अपेंड फंक्शन में येलो सियान एंड पिंक दिया है तो वी आर गेटिंग अ नेस्टेड लिस्ट एज अ रिजल्ट। तो और अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट ना लगाएं तो एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू गेट एन एरर। व्हाई? बिकॉज वी आर गिविंग 3 आर्ग्यूमेंट टू दिस लिस्ट। बट इफ वी आर यूजिंग एक्सटेंड फंक्शन, जैसे यहाँ पे अपेंड के जगह पे अगर हम यहाँ पे एक्सटेंड यूज करेंगे, then we are getting a fresh list as a result। और इस केस में आप देखोगे अगर हम A3 को प्रिंट करा रहे हैं तो केवल येलो मिल रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंड एंड अपेंड। तो अपेंड मेथड इज यूज्ड टू add a single element to the list, or it can add multiple elements, but in that case the list will now becomes nested list। But if we want to add number of element to the list, we can easily do it with the help of extend method। Anyone wants to ask something? Any queries, any doubt, students? No, sir. Okay, now the next thing is insert method। तो देखो इंसर्ट मेथड का यूज करेंगे हम इंसर्ट करने के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि वी कैन इंसर्ट एट एनी आर्बिट्रेरी पोजीशन। जैसे एक्सटेंड मेथड और अपेंड मेथड दोनों जब भी ऐड करते हैं एलिमेंट्स को तो लिस्ट के एंड में ऐड करते हैं। मतलब उनका जो बैकवर्ड इंडेक्स होता है वो -1 से ही स्टार्ट होता है, एकदम लिस्ट के एंड में ही जाता है। बट अगर हम मान लो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास लिस्ट में वैल्यूज 5 हैं जिनका इंडेक्स 0 to 4 है, एंड वी वांट टू ऐड आवर न्यू एलिमेंट एट इंडेक्स नंबर 3। तो ये चीज हम एक्सटेंड से या अपेंड से नहीं कर सकते हैं। इफ यू वांट टू डू द सेम वी मस्ट यूज इंसर्ट मेथड। So the insert method is also an insertion method for the list like append and extend method. However, both append and extend insert the element at the end of the list. If you want to insert an element somewhere in between or at any position of your choice, both append and extend are of no use. So for such a requirement, insert is used. Now you can see the syntax of insert. Here it is given list dot insert, then in bracket first you need to give index and then the item itself. The item, that means the item which you want to add. For example, consider the following example: T1 is equals to AEU and we want to add I in between E and U. So for that we need to write T1 dot insert 2 comma I. Now I will be added at index number 2 and U will be shifted to index number 3। I can explain it with an example। Suppose यहीं पे हम इसी में इसको modify करके बनाते हैं। यहाँ पे हमने दे दिया a is equals to सिंगल कोट में a कॉमा सिंगल कोट e कॉमा सिंगल कोट u। अब हमको यहाँ पे ऐड करना है i। तो उस केस में जैसे प्रिंट को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, फिर हमने लिखा a डॉट इंसर्ट। फर्स्ट वी नीड टू गिव द पोजीशन दैट इज 2 and then I, and finally I'm also getting the print of a। so for that I'm writing print a। if we run it, now we are getting a e I and then u। तो आप u देख सकते हो, u आगे शिफ्ट हो गया है। अगेन अगर हम इसमें o भी ऐड करना चाहते हैं इन बिटवीन I and u, तो हम क्या लिखेंगे? कोई भी बताओ आप लोगों में से। what we need to write? insert bracket, what would be the index of o? So 3. 3, and then import o, and finally we'll take print of it। so I'm writing print a। if we press the run button we'll getting a e I o u, these are the vowels।
तो ये एक तरीका होता है स्टूडेंट, जिससे हम किसी भी आर्बिट्रेरी लोकेशन पे अपने एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, जैसा हम चाहें वैसे हम इसे ऐड कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम मान लो किसी एलिमेंट को इंड पे ऐड करना चाहते हैं, जैसे सपोज कीजिए मैं इस प्रोग्राम को फिर से रिक्रिएट करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास लिस्ट में एलिमेंट हैं 5, 6, 7, 8 और मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया प्रिंट 8। नाउ अब मुझे मान लो कोई एलिमेंट से 1 ऐड करना है at the starting of this list by the use of insert method. Then what we need to do? Anyone? 0. हाँ, तो I am writing insert a dot insert 0, 1 और फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर लिया प्रिंट a। अब अगर हम इसको रन कराएंगे तो आप देखेंगे 1 यहाँ पे स्टार्टिंग में ऐड हो गया। Now again next thing, if we want to add 10 to the end of this list, then what we need to do? So -1, 10. अगर हम यहाँ पे -1, 10 रख देंगे और हम अगर प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे प्रिंट 8। नाउ अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे 10 आई है, लेकिन 8 हमारा इधर शिफ्ट हो गया, क्योंकि So why? तक हाँ why? because the thing is कि before adding this element to the list, -1 जो था, -1 is this position. So if we are adding -1 to this list, so this particular 10 is going to this position. तो ये 10 यहाँ पे आ रहा है और 8 इधर शिफ्ट हो जा रहा है, because -1 is a position that we already have. तो अगर ऐसा आपको करना है तो उस केस में आपको यहाँ लिखना होगा सिंपली len ब्रैकेट में 8। अब अगर हम ऐड करेंगे तो आप देखोगे कि वो जो एलिमेंट है वो यहाँ पे गया है, इंड पे गया है। जैसे len a क्या करेगा, a की लेंथ निकालेगा। तो हियर इन दिस केस द लेंथ ऑफ a इज 5। जैसे यहाँ पे अगर हम लेंथ ऑफ a लेंगे तो ये 4 है, but after adding 1 to this list, now the len, that means length of this list becomes 5. Okay, but index will start from 0, 1, 2, 3, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0, 1, 2, 3, 4 तक जा रहा है इंडेक्स। now what we need to do, we need to add this element at index number 5। जैसे अगर हम यहाँ पे इंडेक्स 5 देते और रन कराते तो ये ऐड हो जाएगा। तो इधर वी कैन काउंट एंड राइट the index by our own, or we need to write len ब्रैकेट में a। जैसे इसका फायदा क्या है ये समझ लो कि अगर आपको इनिशियली पता है कि आपके लिस्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जैसे अभी आपको पता है कि लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है तो आप यहाँ पे 5 डाल दे रहे हो, लेकिन अगर आपको पता ही ना हो कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारी लिस्ट में, तो ऐसे केस में अगर हम len फंक्शन यूज करेंगे तभी हमारा जो एलिमेंट है वो ऐड हो पाएगा। नहीं तो अगर हम किसी और लोकेशन पे, जैसे मान लो हम 6 पोजीशन पे एलिमेंट को ऐड करने की कोशिश करें तो उस केस में भी एडिशन तो हो जाएगा, बट इट इज नॉट लॉजिकली करेक्ट। ठीक है, तो प्रयास ये करते हैं स्टूडेंट कि हम यहाँ पे पास करेंगे len, दैट मीन्स लेंथ ऑफ द लिस्ट, और जो लेंथ ऑफ द लिस्ट होगी वहां पे हम अपने एलिमेंट को ऐड करेंगे। So this is the way by which we can add element by using insert function. तो insert function के आपने सारे एग्जांपल देख लिए कि insert function यूज करना है तो आपको इंडेक्स पास करना है, देन वैल्यू पास करनी है। अगर फर्स्ट एलिमेंट ऐड करना है तो यू कैन राइट 0 एंड द नंबर, एंड इफ यू वांट टू ऐड एट द एंड तो एट दैट टाइम यू नीड टू राइट len ब्रैकेट में the list name and then the number. And if you want to add at any arbitrary position, then you just need to pass the index of that number here and then आप नंबर ऐड कर लोगे। अभी आपने एक चीज और देखी
कि अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे देते हैं, कोई भी इंडेक्स की वैल्यू दे देते हैं, दैट इज नॉट बिलोंग्स टू दिस लिस्ट, so at that time we are also getting the same result. ये जो 10 होगा, जैसे अभी हमने जो ऐड किया है, वो इस लिस्ट जहाँ पे खत्म हो रही थी उसके जस्ट आगे ऐड होगा, irrespective of whatever the index value we are passing. मतलब जो इंडेक्स है अगर वो हमारे लिस्ट से बड़ा है, लिस्ट के इंडेक्स से ज्यादा है, तो ऐसे केस में जो भी वैल्यू हम ऐड करते हैं वो लिस्ट के जस्ट आगे ऐड होती है, irrespective of whatever value we are passing. So this is the way by which student we can add element in the list by using insert method or append method or extend method. तो तीनों में डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा हमेशा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. append can add one element and at the end, extend can add multiple element to the list but at end, and insert can add one element at a time but at any arbitrary position. So that's all for today's class, student. I hope you all understand it. If you are having any doubt, any question, please feel free to ask. Anyone having any doubt? No, sir. Okay, so I'm now closing this presentation. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.